बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सलाह का थर्ड टॉपिक है। हमने एक पढ़ा है प्रिपरेशन मेड फॉर प्रेयर, और एक हमने पढ़ा है ईद। ठीक है, और कुछ पार्ट 20 पढ़े हैं, और अब ये थर्ड टॉपिक है सलाह का, तो जिसमें मेथड ऑफ गेटिंग प्योरीफाइड फॉर प्रेयर को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है कि वैसे तो असल पिलर ऑफ इस्लाम सलाह है, और दैट पिलर ऑफ इस्लाम इज इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस। बट यहाँ पर जो है कुछ ऐसी चीजें जो सलाह से रिलेटेड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको मालूम है कि सलाह से रिलेटेड चीजों के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज प्योरिफिकेशन है, प्योरिफिकेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो प्योरिफिकेशन ऑफ द बॉडी को प्योरिफिकेशन ऑफ द बॉडी को जो है वो क्या कहते हैं, तीन तरीकों से गेन किया जाता है: वुजू, तयम्मुम और गुस्ल। ठीक है, तो वो उसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, या फिर यूं कहा जा रहा है कि भाई देखो मेथड ऑफ गेटिंग प्योरिफाइड। देखो एक बात याद रखना, दिस इज नॉट जस्ट द प्रिपरेशन मेड फॉर प्रेयर। एक बात को अच्छी तरह समझना, कुछ बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि जब एग्जामिनर पूछता है कि व्हाट आर द हाउ डू मुस्लिम प्रिपेयर फॉर प्रेयर, तो सिर्फ वुजू, नमाज के वुजू और गुस्ल और तयम्मुम के बारे में वो लिख देते हैं। हालांकि प्रिपरेशन में तो पूरी 7 कंडीशंस आएंगी, और सिर्फ अगर प्योरिफिकेशन का पूछा है तो ये 3 आएंगी। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये बात याद रख लीजिएगा बेटा, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद आ जाए, क्योंकि मुसलमान अपने हिसाब से सोच रहे होते हैं कि यार मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ तो वुजू करता हूँ। ठीक है, तो सिर्फ वुजू नहीं है, सारी प्योरिफिकेशन फॉर द वो सारी कंडीशंस ऑफ द प्रेयर लिखनी पड़ती हैं। बट यहाँ पे देखो एक वन सिंगल कंडीशन का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे वन सिंगल कंडीशन का क्वेश्चन है, यानी प्योरिफिकेशन का। ठीक है, तो इस वजह से इसमें हम सिर्फ 3 बातें, वुजू, गुस्ल और तयम्मुम लिख रहे हैं। तो बेटा देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम ये लिखेंगे कि भाई इस्लाम गिव द ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द क्लीनलीनेस इन इस्लाम। ठीक है, ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस है इस्लाम में। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात तो ये फरमाई कि क्लीनलीनेस इज द की फॉर प्रेयर, कि भाई क्लीनलीनेस के बगैर नमाज कबूल ही नहीं होती। ठीक है, इट इज द की। और दूसरी चीज समझ लो कि क्लीनलीनेस इज द की फॉर प्रेयर के साथ एक बात और समझ लो, वैसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क्लीनलीनेस इज द मेजर पार्ट ऑफ द फेथ, कि क्लीनलीनेस मेजर पार्ट ऑफ द फेथ है। देखो कल पार्ट बी के अंदर भी हमने डिस्कस किया था। फिर उसके साथ साथ हम यहाँ पर बताते हैं कि ज्यादा डिटेल नहीं करते, हम यहाँ पे बताते हैं कि भाई देखो, द फर्स्ट स्टेप फॉर सलाह इज टू प्योरीफाई फ्रॉम मेजर एंड माइनर इंप्योरिटीज। ये कल मैंने डिटेल से बताया था कि अगर आपको गुस्ल करना फर्ज है तो दैट इज मेजर इंप्योरिटी, और अगर आपको वुजू करना फर्ज है, ठीक है, वुजू नहीं है आपका, तो दैट इज माइनर इंप्योरिटी। ठीक है मेरे भाई? ठीक है, तो इन तीनों के बारे में आपने बता दिया। अच्छा, अब मेरी बात को जरा गौर से सुनना है बेटा कि यहां पर मेजर और माइनर इंप्योरिटी का क्या कॉन्सेप्ट क्या है। जल्दी से डन हो जाए तो जरा बता देना। ओके, बी क्विक। ओके, प्रीवियस स्लाइड लगा रहा हूं। ठीक है यार, एक तो इतने मैसेजेस कर रहे हो ना तुम लोग। तो मैंने इतनी बात बताई थी बेटा कि सबसे पहले आपने क्लीनिनेस इज द की फॉर प्रेयर बताया। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या बताया कि भाई अगर आपने प्योरिफिकेशन गेन करनी है तो मेजर और माइनर दोनों चीजों की, दोनों तरह की इम्प्योरिटीज से प्योरीफाई होना पड़ेगा। आप इससे अंदाजा लगाएं कि इस्लाम की कितनी ग्रेटनेस है कि इंसान 5 मरतबा नमाज पढ़ेगा तो 5 मरतबा प्योरीफाइड होगा। ठीक है, और सारा दिन उसकी वजह से प्योरीफाइड रहेगा। ठीक है, तो ये कितनी बड़ी इबादत भी है पाक साफ रहना।
ठीक है भाई। अच्छा, अब उसमें आपने बता दिया कि यार प्योरिफिकेशन गेन करने के ये तीन तरीके हैं, वुजू, गुस्ल, तयम्मुम। इतनी बात तो कल भी हुई थी ना, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी पॉइंट है। अब हमारे हैं अपनी प्रॉपर आज की स्लाइड के ऊपर, मतलब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जहां से मेथड्स शुरू हो रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा देखो, यहां पर आप डिस्कस करोगे कि भाई देखो, सबसे पहला हम जो पैराग्राफ बना रहे हैं मेथड्स में से गुस्ल का बना रहे हैं। ठीक है, गुस्ल कह लो या बात कह लो। ठीक है, गुस्ल का मतलब अरबिक में गुस्ल का मतलब होता है वॉश। ठीक है, अरबिक में गुस्ल का मतलब होता है टू वॉश। ठीक है, तो बात गसल इस तरह से अरबिक में लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है टू वॉश। और इन इस्लामिक टर्मिनोलॉजी, जब आप हदसे अकबर यानी ग्रेटर इम्प्योरिटी यानी मेजर इम्प्योरिटी से, ठीक है, पाक होने की कोशिश करते हैं, ठीक है, टेक बात करते हैं, तो उसको गुस्ल कहा जाता है। ठीक है, जब आप मेजर इम्प्योरिटी ग्रेटर इम्प्योरिटी से प्योरिफाइड होने की कोशिश करते हैं, प्योरिफाइड होना चाहते हैं, ठीक है, प्योरिफाइड होते हैं, ठीक है, थ्रू वाटर, ठीक है, तो उसको गुस्ल कहा जाता है। इस्लाम में इस गुस्ल का पर्टिकुलर मेथड है। ठीक है, कि ऐसा नहीं होगा कि जैसे भी आपने अपनी बॉडी के ऊपर पानी फेर लिया, ठीक है, पानी को बहा लिया, तो जो है वो क्या कहते हैं, गुस्ल हो जाएगा। इस्लाम में बताते हैं कि देखो बेटा, एक प्रॉपर मेथड है कि सबसे पहले, क्योंकि इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ मैनर्स, इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ मैनर्स, तो इस्लाम हर चीज में मैनर सिखाता है। तो सबसे पहले आपको ये बता दिया कि भाई देखो, मेथड ऑफ गुस्ल क्या है। इंटेंशन फॉर सीकिंग प्योरिफिकेशन, इंटेंशन फॉर सीकिंग प्योरिफिकेशन, ये सबसे पहले आप ये नियत कर लो, यानी दिल में नियत कर लो। अब ये नहीं होगा कि मैं नियत करता हूँ 2 रकात गुस्ल की, ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। ठीक है, आप दिल में नियत कर लोगे कि अल्लाह, मैं इस गुस्ल के जरिए पाकी हासिल करना चाहता हूँ, ताकि मैं एक पाक साफ मुसलमान रहूं। और आप तो पाक साफ रहने वालों को पसंद करते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे पहले आपने जब इंटेंशन कर ली, तो वॉश बोथ हैंड्स, अपने हाथों को सबसे पहले धोया जाएगा। वजह यह है कि हैंड्स आर द सोर्स ऑफ प्योरिफिकेशन, हैंड्स आर द सोर्स ऑफ प्योरिफिकेशन। ठीक है, उसी से ही तो आप वाटर अपनी बॉडी के ऊपर डालोगे, उसी से ही अपनी बॉडी को रब करोगे। ठीक है, तो इस वजह से हैंड्स को वॉश करना नेसेसरी है। और देखो बेटा, एक बात सुनो, अगर आप किसी बाल्टी वगैरह से, जग से, ठीक है, गुस्ल कर रहे हैं, ठीक है, और पहले जमाने की तरह इस तरह पाइप्स के अंदर या शावर के अंदर पानी नहीं आ रहा, ठीक है, तो पाइपलाइंस नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर आपने अपना गंदा हाथ उस क्या कहते हैं वाटर के अंदर डाल दिया, तो वो तो पूरा खराब हो जाएगा। इस वजह से पहले हाथों को रिस्ट तक अच्छी तरह से वॉश कर लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एनी इंप्योरिटी ऑन द ब्लड बॉडी, ठीक है, शुड बी रिमूव। अब आप पूरा गुस्ल कर लें, लेकिन वो जो गटर के में गिर कर आए थे आप उस पाँव को ही नहीं धो रहे, ठीक है, तो फिर कैसे क्या कहते हैं गुस्ल कंप्लीट होगा? तो पहले आप उस इम्प्योरिटी को रिमूव करें, जो इम्प्योरिटी आपकी बॉडी पे लगी हुई है, उसके बाद बाकी का गुस्ल शुरू करें। वरना अगर जो है वो क्या कहते हैं बॉडी पर कोई इम्प्योरिटी लगी हुई है, आप उसे वॉश किए बगैर डायरेक्ट गुस्ल की तरफ आ रहे हो, ठीक है, तो फिर नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि वो बॉडी के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नॉर्मल वुजू शुड बी परफॉर्म। बेटर ये होता है कि नॉर्मल वुजू शुड बी परफॉर्म बिफोर द गुस्ल। लेकिन याद रखो मेरे भाइयों, कुछ स्कॉलर्स क्लियरली कहते हैं कि भाई ये नॉर्मल वुजू वुजू नहीं करना चाहिए। जब आप गुस्ल कर ही रहे हो, ठीक है, तो नॉर्मल वुजू करके पानी और टाइम जाया ना करें। कुछ स्कॉलर्स का ये कहना है, ठीक है, कि ना करें तो बेहतर है, क्योंकि गुस्ल के अपने फराइज हैं, बस वो पूरे कर लें। कौन से गुस्ल के फराइज हैं? ठीक है, तो इसमें लिखिएगा कि यहाँ पर एक जो है वो क्या कहते हैं, एक बात को समझ लें, फिर हम कुछ पॉइंटर्स लिखेंगे। ठीक है, अभी कुछ भी छोड़कर मेरी बात को समझें। देखो, 3 बातें हैं, ठीक है, 3 थिंग्स हैं दैट आर ऑब्लिगेटरी इन गुस्ल। अगर ये 3 थिंग्स आपने परफॉर्म कर ली, तो आपका गुस्ल हो जाएगा। अगर ये 3 थिंग्स आपने परफॉर्म नहीं की, ठीक है, तो आप चाहे दरिया के अंदर, ठीक है, स्विमिंग करके निकल आओ, आपका गुस्ल नहीं होगा। ठीक है, चाहे दरिया के अंदर आप गुस्ल भी करके निकल आओ तो गुस्ल नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 3 बातें फर्ज हैं, अगर इसमें से कुछ रह गया तो आप इम्प्योर के इम्प्योर रहोगे। नंबर 1, गार्गलिंग। और गार्गलिंग इस लेवल तक करनी है कि वाटर शुड रीच द थ्रोट। ठीक है, कि जो वाटर है ना, वो थ्रोट तक पहुंचना चाहिए। बट इसका ख्याल रहे बेटा कि रोजे की हालत में वाटर की गार्गलिंग नहीं करनी है, जस्ट माउथ वॉश कर लेना है, जिसको हम कुल्ली करना कहते हैं।
गार्गलिंग करोगे तो नेसेसरीली वाटर जो है वो अंदर प्रोसीड करेगा और रोजा टूट जाएगा। अच्छा, नंबर टू, टू वॉश द नोस्ट्रल्स। नंबर टू है टू वॉश द नोस्ट्रल्स। नोस्ट्रल्स को अच्छे से वॉश करना, यहां तक के यहां तक के आपके नोस्ट्रल्स के इनसाइड एक सॉफ्ट बोन है अल्लाह ताला ने, ठीक है, जैसे थ्रोट के अंदर एक सॉफ्ट बोन रखी है वहां तक पानी पहुंचाना होता है, ठीक है, तो इसी तरह नोस्ट्रल्स के इनसाइड एक सॉफ्ट बोन है, उस सॉफ्ट बोन तक पानी पहुंचाना गुस्ल में फर्ज है। बट इसमें भी ख्याल रखना चाहिए, अगर रोजा हो तो आपने बहुत ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं जो है वो बहुत ज्यादा एग्जैजरेट नहीं करना है, क्योंकि अगर पानी अंदर चला जाए तो रोजा टूटने का खतरा है, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पूरी बॉडी पर इस तरीके से पानी को पानी से वॉश किया जाए, ठीक है, तो इतना ज्यादा पानी को वॉश कर लिया, पूरी बॉडी को इस तरीके से पानी से वॉश कर लिया जाए कि नॉट अ सिंगल डॉट शुड रिमेन ड्राई, नॉट अ सिंगल डॉट शुड रिमेन ड्राई, कि पूरी बॉडी के ऊपर जो है वो क्या कहते हैं एक डॉट के बराबर भी अगर जगह बाकी रह गई जो वॉश होना जरूरी है, ठीक है, और आपने नहीं वॉश किया तो गुस्ल कंप्लीट नहीं होगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब जरा देखो, ये जो है वो क्या कहते हैं तीन चीजें आ गई और मैंने इसको इस तरह से मार्क कर दिया, ठीक है, कि ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी, ठीक है, ये थ्री ऑब्लिगेटरी एक्ट्स है, इनका होना गुस्ल में फर्ज है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्योंकि पूरा मेथड बता रहे हैं इसलिए हमने तो शुरू से बताया, बट ये तीन ऑब्लिगेटरी चीजें अगर ये गुस्ल में नहीं हुई तो आपका गुस्ल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ टू रब द बॉडी टू क्लीन इट, ठीक है, ये इसी का ही पार्ट बन जाएगा, ठीक है, वाटर शुड बी पोर्ड ऑन एंटायर बॉडी। उसके बाद आ जाओ नो पोर्शन ऑफ द बॉडी शुड रिमेन ड्राई, तो ये तीन ऑब्लिगेटरी एक्ट्स हैं दैट इज नेसेसरी, ठीक है भाई। अब जरा जल्दी से इसे लिख लो फिर हम आगे चलते हैं, वुजू की तरफ आ रहे हैं, स्टेप्स ऑफ वुजू, मेथड ऑफ वुजू। देखो पूरा मेथड बताएंगे और वही होगा कि दरमियान में कुछ ऑब्लिगेटरी एक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इंटेंशन करनी है प्योरिफिकेशन की। स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर आपको वुजू की इंटेंशन करनी है तो किसी भी ऐसी इबादत की नियत कर लो जो वुजू के बगैर नहीं होती। नमाज की नियत कर ली कि यार मैं वुजू कर रहा हूँ नमाज के लिए, कुरान पढ़ने की हाथ लगाकर, ठीक है, या कुरान को छूने की नियत कर ली, ठीक है, क्योंकि कुरान को बगैर वुजू के नहीं छू सकते, तो भी काफी हो जाएगा, बस आप इंटेंशन ऑफ प्योरिफिकेशन कर ले। नेक्स्ट थिंग, तस्मिया। तस्मिया में बेटा आप इसकी ट्रांसलेशन पूरी लिखोगे, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल, ठीक है। तस्मिया का क्या मतलब होता है? टू से बिस्मिल्लाह। तस्मिया का मतलब होता है टू से बिस्मिल्लाह, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये कह दोगे कि इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। नंबर थ्री, टू वॉश हैंड्स अप टू द रिस्ट। क्या मतलब कि भाई अब आपने नंबर थ्री पर अपने हाथों को वॉश करना है, ठीक है, इंक्लूडिंग द रिस्ट, ठीक है, रिस्ट तक अपने हाथों को वॉश कर लेना है, ठीक है। ये गुस्ल का नॉर्मल मेथड चल रहा है, कि गुस्ल के ऑब्लिगेटरी एक्ट क्या है वो मैं अलग से बताऊंगा, जैसे मैंने गुस्ल के बताए, सॉरी वुजू के, ठीक है, तो जैसे मैंने गुस्ल के बताए थे तो वैसे ही जो है मैं अभी गुस्ल के भी वुजू के भी ऑब्लिगेटरी एक्ट्स बता दूंगा, ठीक है, लेकिन अभी नॉर्मल मेथड चल रहा है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फिर हमने क्या कहते हैं टू वॉश हैंड्स करके गार्गलिंग करना है, ठीक है, जो है वो क्या कहते हैं, और एक चीज और ऐड कर लो ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मिसवाक, ठीक है। वॉश हैंड्स अप टू द रिस्ट के बाद मिसवाक कर लो, उसके बाद गार्गलिंग की तरफ आ जाओ। तस्मिया का एक बच्चा पूछ रहा है, रिपीट कर दे। तस्मिया का मतलब होता है टू से बिस्मिल्लाह, तो यहाँ पर इसकी ट्रांसलेशन लिखोगे इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल द मोस्ट ग्रेशियस, ठीक है, सॉरी द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाओ कि 3 मरतबा गार्गलिंग करनी है, गार्गलिंग कर लो, जस्ट कुल्ली कर लो, माउथ वॉश कर लो, इट इज इनफ फॉर द सुन्ना, ठीक है, और 3 मरतबा। नेक्स्ट थिंग, टू वॉश द नोस्ट्रल्स थ्राइस, 3 टाइम नोस्ट्रल्स को वॉश करना है, ये भी सुन्नत है, फर्ज नहीं है। गुस्ल में नोस्ट्रल्स को वॉश करना और गुस्ल में गार्गलिंग करना फर्ज हुआ करता था, वुजू में फर्ज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अब देखो यहां पर मैं आपको बता दूं, देयर आर 4 ऑब्लिगेटरी एक्शन, देयर आर 4 ऑब्लिगेटरी एक्ट्स इन गुस्ल, सॉरी इन वुजू, देयर आर 4 ऑब्लिगेटरी एक्ट्स इन वुजू। उसमें से नंबर 1 क्या है? मतलब देखो ये वो ऑब्लिगेटरी एक्ट्स हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो वुजू ही नहीं होगा, बाकी ऊपर वाले जो काम है ना, ठीक है, ये जितने काम ये वाले हैं, ठीक है, ये नॉन ऑब्लिगेटरी हैं, ये सुन्ना है, अगर इनमें से कोई रह गया
बिस्मिल्लाह करना रह गया, ठीक है, इंटेंशन रह गई, हैंड वॉश करना रह गया, वुजू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब जो 4 काम आ रहे हैं दैट आर ऑब्लिगेटरी, अगर वो नहीं किया तो वुजू नहीं होगा। उसमें से नंबर 1 क्या है? टू वॉश फेस, फॉरहेड टू चिन, और 1 ईयरलोब टू द नेक्स्ट ईयरलोब, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक। अगर किसी की दाढ़ी है तो ईयरलोब और दाढ़ी के दरमियान की जो जगह है उसका धोना भी फर्ज है, ठीक है। अच्छा, ये देखना मेरे भाइयों, 3 टाइम्स जो है ना ये सुन्नत है, और वंस ऑब्लिगेटरी। तो ये मैं वंस ऑब्लिगेटरी का वर्ड ऐड कर रहा हूं, ठीक है। 3 टाइम्स सुन्नत है, पूरे चेहरे को 3 मरतबा धोना, इसकी पूरी डायमेंशंस को, कि फॉरहेड से लेकर नेक्स्ट टू द चिन, 1 लोब ऑफ द ईयर से लेकर नेक्स्ट लोब ऑफ द ईयर तक, ठीक है, इस तरह से धोना कि एक डॉट के बराबर भी बाकी ना रहे। ये 1 टाइम ऑब्लिगेटरी है, 3 टाइम सुन्नत है, ठीक है। इज इट क्लियर? अच्छा जी। नंबर 2, टू वॉश आर्म्स अप टू द एल्बोज, और इसको ब्रैकेट में कर लो, थ्राइस सुन्ना, और क्या कहते हैं, एंड वंस ऑब्लिगेटरी। ये साथ साथ ऐड करते जाना बेटा, ताकि पता लगे 3 मरतबा धोना सुन्नत नहीं है, और 3 मरतबा धोना फर्ज नहीं है, 3 मरतबा धोना सुन्नत है। अगर 1 मरतबा भी धो लेगा अपने हैंड्स को, इंक्लूडिंग एल्बोज, इंक्लूडिंग एल्बोज, एल्बोज को इंक्लूड करना जरूरी है। अप टू का मतलब यहां पर, ठीक है, नॉट इंक्लूडिंग नहीं है, ठीक है, इंक्लूडिंग एल्बोज है। एल्बोज अगर वॉश नहीं हुई, कभी कभी सर्दी में ऐसा हो जाता है कि आप यूं करके पानी डालते हैं, ये जगह ड्राई रह जाती है, ठीक है, नीचे वाले, ठीक है, अगर एल्बोज वॉश नहीं हुई तो वुजू नहीं होगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फिर उसके बाद देन टू वाइप द हेड विद अ वेट हैंड्स इंक्लूडिंग ईयर्स एंड नेक, ठीक है। ये जो इंक्लूडिंग ईयर्स एंड नेक है, ठीक है, ये सुन्नत है, इंक्लूडिंग ईयर्स एंड नेक सुन्नत है। अच्छा, सुन्नत का मतलब ये होता है कि नहीं करोगे तब भी वुजू हो जाएगा दानियाल, बट अगर क्या कहते हैं करोगे तो सवाब भी मिलेगा, और करना ही चाहिए, ठीक है। हम तो नॉर्मली पूरा वुजू करते हैं। तो आप बोलेंगे सर आप ये ऑब्लिगेटरी एक्ट्स बता क्यों रहे हैं? इसका एक रीजन है, मैं अभी बताऊंगा कि ये ऑब्लिगेटरी एक्ट्स क्यों बताए जा रहे हैं स्पेशली, ठीक है। तो देन टू वाइप द हेड विद वेट हैंड, ये फर्ज है, लेकिन एयर्स और नेक को कवर करना ये सुन्नत है। मेरे भाइयों 1 मिनट के लिए समझना, 1 मिनट के लिए समझना। देखो, आपने अपने हाथ को गीला, अपने दोनों हाथों को गीला कर लिया ना, वेट कर लिया, फिर आपने अपने हाथों को इस तरह से बना लिया कि इंडेक्स फिंगर और थंब अलग, ठीक है, और ये 3 फिंगर्स अलग, दोनों हाथों को इस तरह से बना लिया, ठीक है, इंडेक्स फिंगर एंड थंब अलग, और ये 3 फिंगर्स, ये 3 फिंगर्स अलग। अब आपने अपनी जो है वो क्या कहते हैं, ये जो इंडेक्स फिंगर और ये थंब को अलग रखा, ये 3 फिंगर्स है ना, ये 3 फिंगर्स यानी रूट ऑफ द फिंगर्स के साथ 3 के, आपने टॉप ऑफ द हेड को पूरा मसा कर लिया, बिल्कुल बैक तक लेके गए, नेक को इंक्लूड नहीं किया अभी, नेक तक लेके गए, ठीक है। मैंने कहा 3 फिंगर्स के टॉप से और रूट ऑफ द फिंगर्स से आप ये नेक तक लेके गए, ठीक है, नेक को इंक्लूड नहीं किया, फिर भी आपका ये पाम्स बाकी है ना, ठीक है, पाम्स बाकी है, तो वापस लेकर आए पाम्स के साथ, ठीक है, तो हेड पूरा का पूरा कवर हो गया। अच्छा, हेड पूरा कवर हो जाने के बाद आपका ये इंडेक्स फिंगर और ये थंब दोनों हाथों के बाकी हैं। इंडेक्स फिंगर से इन साइड ऑफ द ईयर्स को आपने रब कर लिया, और थंब से आउटसाइड ऑफ द ईयर्स को आपने रब कर लिया, और उसके बाद आप जो है वो क्या कहते हैं, अपनी ये बैक्स ऑफ द हैंड्स को देखिएगा। बैक्स ऑफ द हैंड्स में आपने राइट ऑफ द नेक और लेफ्ट ऑफ द नेक को टच कर लिया, फ्रंट और बैक ऑफ द नेक को टच नहीं करोगे। आई बात समझ में? ठीक है, यहां तक मसा होता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा उसके बाद वो हाथों पे फेर रहे होते हैं, ऐसा कुछ भी हदीस में मेंशन नहीं है, ठीक है। और फ्रंट और बैक ऑफ द नेक का भी मसा नहीं करना है। इस तरह आपका मसा, ये कंप्लीट मसा सुन्नत के मुताबिक हो गया, जिसमें पूरा हेड भी कवर्ड हो गया, जिसमें ईयर भी कवर हो गया, इनसाइड ऑफ द ईयर भी कवर हो गया, आउटसाइड भी और नेक भी। आई बात समझ में? ठीक है, और ये जब आपकी आदत हो जाती है तो कुछ सेकंड्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ, लेकिन अगर आपके पास क्या कहते हैं, अगर आपने सिर्फ हेड का मसा किया है, वो भी सिर्फ 1/4 ऑफ द हेड, 1/4 ऑफ द हेड भी कवर कर लिया ना मसे के अंदर, ठीक है, धोना नहीं है हेड को, तब भी वुजू हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गए नंबर 3 ऑब्लिगेटरी एक्ट। नंबर 4 ऑब्लिगेटरी एक्ट, टू वॉश फीट अप टू द एंकल्स, दैट्स मीन कि वो ही अप टू द एंकल्स का मतलब ये है, अप टू द एंकल्स का मतलब ये है इंक्लूडिंग एंकल्स,
अच्छा सुनो, मसा जो होता है बेटा एक ही दफा करना होता है, मसा 3 मरतबा नहीं। बाकी देखो, ये अप टू द एंकल्स में भी आप यही लिखेंगे, ठीक है। वंस ऑब्लिगेटरी एंड थ्राइस इज सुन्ना। वंस ऑब्लिगेटरी है और 3 मरतबा करना सुन्नत है, ठीक है भाई। वंस तो ऑब्लिगेटरी है, लेकिन 3 मरतबा अगर आपने क्या कहते हैं एंकल्स तक हैंड फीट को वॉश कर लिया, दैट इज सुन्ना, ठीक है। अब दूसरी बात समझना भाईजान, फीट अप टू द एंकल्स इंक्लूडिंग एंकल्स। भाई देखो, एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंपेनियंस को देखा, वो जल्दी जल्दी वुजू कर रहे थे। जल्दी के चक्कर में कुछ लोगों के एंकल्स ड्राई रह गए। होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन एंकल्स को और एड़ियों को, हील्स को देखा, वो जो ड्राई रह गए ना हील्स, तो हील्स जो ड्राई रह गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ड्राई हील्स के ऊपर नजर पड़ी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत नहीं थी, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको डांटने के लिए कहा, वैलुल लिल आकाबी मिनन नार। ओ भाई क्या हो गया, ये देखो सुनो क्या मतलब है इसका। क्या हो गया, तुमने एड़ियां ड्राई छोड़ दी हैं, अपनी हील्स को ड्राई छोड़ दिया है, अगर ये ड्राई ही रही तो जहन्नम में जलेंगी। क्यों? क्योंकि अगर ये ड्राई रह गई, आपकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि वुजू नहीं हुआ। जब नमाज नहीं होगी, वुजू नहीं होगा, तो फिर ऑब्वियसली जहन्नम नसीब होगा। आई बात समझ में? टू वॉश फीट अप टू द एंकल्स, ठीक है, इंक्लूडिंग द एंकल्स। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो देखो ये हो गए 4 ऑब्लिगेटरी एक्ट्स। तो ये 4 ऑब्लिगेटरी एक्ट्स हैं। अब सुनो, मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगा कि ऑब्लिगेटरी एक्ट्स को क्यों करना, मतलब क्यों बताया जाता है, ठीक है। बताया इसलिए जाता है बेटा जी कि कभी कभी आपके पास वाटर की शॉर्टेज होती है, कभी टाइम की शॉर्टेज होती है, स्पेशली ट्रैवलिंग वगैरह में। कभी ऐसा होता है कि ट्रैवलिंग का मसला नहीं है, आप अपने ही घर अपनी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि इमाम साहब जो है वो कारी फरारी हैं, ठीक है, बहुत जल्दी चल रहे हैं, ठीक है, और आप देर से पहुंचे हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि यार अगर अभी पूरा इत्मीनान से वुजू करूंगा तो जो है वो क्या कहते हैं क्या हो जाएगा कि नमाज तो निकल जाएगी, ठीक है, जमात तो निकल जाएगी। आपने सिर्फ फर्ज पूरे किए और जमात में जाके शरीक हो गए, तो दैट इज अलाउड। आई बात समझ में? पानी की कमी है, आपने सिर्फ एक एक मरतबा वॉश कर लिया सब चीजें, ठीक है, ये 4 चीजें, दैट इज अलाउड, ठीक है। इज इट क्लियर? तो इस वजह से फराइज बताए जाते हैं, इसलिए नहीं कि हमेशा हम इस पर अमल करें, हमने किसी एग्जाम्पल के अंदर इसकी अमल करनी है, ठीक है। अच्छा, तो ऐसी कोई भी एग्जाम्पल ट्रैवलिंग में, रमजान में, कहीं पर भी हो सकती है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वुजू के अंदर ये भी सुन्नत है। अब फर्ज किससे आगे बढ़ रहे हैं, वुजू के अंदर ये भी सुन्नत है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। क्या मतलब? वुजू के अंदर खेल तमाशे ना करें। क्या मतलब? भाई एक जगह से आपने वॉश हैंड वॉश किया, ठीक है, हैंड वॉश किया, फेस वॉश किया, दूसरी जगह और जाकर आप जो है वो क्या कहते हैं इंक्लूडिंग एल्बोज तक हैंड वॉश कर रहे हैं और मसा कर रहे हैं, तीसरी जगह जाकर पाँव धो रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए बगैर मजबूरी के, ठीक है। मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस के अंदर वुजू होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, टू वॉश थ्राइस इज आल्सो द सुन्ना, मतलब इन सारी चीजों के अंदर 3 मरतबा धो लेना, ये सुन्नत है। उसके बाद आ जाओ कि एक बात और सुन लीजिएगा कि यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड कर लें अपने पास, ठीक है। टू डू खिलाल, खिलाल का क्या मतलब होता है? टू डू खिलाल इज ऑल्सो सुन्ना। खिलाल का क्या मतलब है? ठीक है, टू टू फिल अप द गैप्स ऑफ फिंगर्स विद वाटर, टू फिल अप द गैप्स ऑफ फिंगर्स विद वाटर। क्या मतलब? कि वाटर की वो, अच्छा जी, तो फिल अप द गैप्स ऑफ, फिल अप द गैप्स ऑफ फिंगर्स, चाहे वो हैंड की फिंगर्स हो या फीट की फिंगर्स हो, दैट इज कॉल्ड खिलाल, ठीक है। देखो अब मिसाल के तौर पर आपने एक हाथ की फिंगर्स को दूसरे हाथ की फिंगर्स की तरह अंदर इस तरह से वेट फिंगर्स को एक दूसरे पास ऑन कर लिया, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा कि आपका जो गैप्स ऑफ द फिंगर्स है वो फिल अप विद वाटर हो जाएंगे, ठीक है।
तो इसको भी सुन्नत कहा गया है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाओ कि शहादा। शहादा का मतलब है, जरा गौर से सुनिएगा, शहादा का मतलब है कि आई बेयर विटनेस। ठीक है, शहादा का क्या मतलब है कि सॉरी, शहादा यहां पर आप पढ़ लें वुजू के बाद। मतलब वुजू के बाद की जो दुआ है कितनी आसान है। आप आसमान की तरफ देखें, कुछ लोग उंगली उठाते हैं, उंगली उठाने की जरूरत नहीं है, और आसमान को देखना भी जरूरी नहीं है, आसमान की तरफ देखना है। मिसाल के तौर पर आप घर के अंदर वुजू कर रहे हैं, वहां आसमान नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल जो है वो क्या कहते हैं बाहर निकलेंगे घर से और फिर दुआ पढ़ेंगे। ठीक है, आसमान की तरफ देख ले, मतलब ऊपर की तरफ देखें और ये दुआ पढ़ ले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। ठीक है, तो पहले पूरी बेयर विटनेस की आपने ट्रांसलेशन लिखी और फिर कहा कि प्लीज मेक मी फ्रॉम दोज हु रिपेंट एंड दोज हु आर क्लीन, कि अल्लाह मुझे उन लोगों में बनाए जो तौबा करते हैं, उन लोगों में बनाए जो साफ सुथरे रहते हैं। ठीक है भाई, ये डन हो गया वुजू का पूरा मेथड। ठीक है, हदीस में आता है कि जो शख्स वुजू करने के बाद ये दुआ पढ़ लेता है तो जब जब उसका इंतकाल होगा, जन्नत के 8 दरवाजे उसके ऑनर के अंदर खोल दिए जाएंगे, जिससे चाहेगा, ठीक है, तो वो उसके अंदर एंटर होगा कयामत के दिन। आई बात समझ में? ये जस्ट ऑनर के लिए, वरना एक दरवाजा इज इनफ। ठीक है, तो ये जस्ट ऑनर के लिए, तो कितनी बड़ी बात है। डन हो गया भाई, आगे चलें। बी को एक देखो भाई, इसके बाद थर्ड मेथड है तयम्मुम। ठीक है, जरा जल्दी से इसको लिख लो, बी को। अब देखो, ये आ गई तयम्मुम की बारी। ब्रैकेट में लिख लो ड्राई एब्ल्यूशन। ठीक है, ड्राई एब्ल्यूशन। ठीक है, ड्राई एब्ल्यूशन लिख लो। तो अब तयम्मुम इज द रिचुअल प्योरिफिकेशन। रिचुअल प्योरिफिकेशन का क्या मतलब है भाइयों, समझ लेना। अपेरेंटली तयम्मुम इज नॉट द प्योरिफिकेशन, क्योंकि वो तो मिट्टी से कर रहे हैं हम, प्योरिफिकेशन गेन तो वाटर से होती है। ठीक है, लेकिन तयम्मुम एक ऐसी चीज है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम पर रहमत नाजिल की कि इसको हमारे लिए वे क्या कहते सोर्स ऑफ प्योरिफिकेशन बना दिया। इसको अल्लाह सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी है कुरान के अंदर, सॉरी हदीस में, कि ये अल्लाह ताला ने हम पर खुसूसी करम किया है, मतलब स्पेशलिटी है इस कम्युनिटी की, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कम्युनिटी को इजाजत दी कि वो क्या कर सके, ड्राई एब्ल्यूशन भी कर सके। ठीक है, यानी तयम्मुम करने की इजाजत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर कम्युनिटी को नहीं दी, किसी किसी कम्युनिटीज को दी, उसमें से हमारी कम्युनिटी भी है। आई बात समझ में? यानी मुस्लिम कम्युनिटी, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती को बना उम्मती बनाए। ठीक है, नेक्स्ट थिंग। अच्छा, ये क्या है? ये होगा हमेशा क्लीन अर्थ से होगा, या तो फिर सॉइल से होगा, मिट्टी से। ठीक है, रेत से हो जाएगा, पत्थर से भी हो जाएगा, चाहे उसके ऊपर डस्ट हो या ना हो। ठीक है, एक बात को समझना, एवरीथिंग दैट इज फ्रॉम द काइंड ऑफ और फ्रॉम द टाइप ऑफ लैंड, उससे तयम्मुम हो जाएगा। ठीक है, एवरीथिंग फ्रॉम द काइंड ऑफ लैंड, फ्रॉम द टाइप ऑफ लैंड, ठीक है, जो नेचर ऑफ लैंड से बिलोंग करता होगा उससे तयम्मुम हो सकता है। क्या मतलब? नेचर ऑफ जो है वो अर्थ की एक डेफिनेशन स्कॉलर्स ने बताई है जबरदस्त, कि वो जलाने से जलती नहीं और पिघलाने से पिघलती नहीं। ठीक है, जलाने से नहीं जलती, पिघलाने से नहीं पिघलती। अब आप देखें, जो है वो क्या कहते हैं, आप एक ब्लॉक रख दें आग में, ठीक है, और उसको सालों तक जलाते रहें, उसको कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, हालांकि आप लोहा रख दें कुछ घंटे तक तो वो पिघल जाएगा। आई बात समझ में? तो इतनी बात याद रखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अर्थ के अंदर ये एक क्वालिटी रखी है, वो जलाने से नहीं जलती, पिघलाने से नहीं पिघलती। ठीक है, तो अर्थ, सॉइल और सैंड और स्टोन, ठीक है, इन सारी चीजों से तयम्मुम हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द ऑल्टरनेटिव ऑफ वुजू एंड गुस्ल बोथ। लेकिन सुनना, अच्छा, अब देखो, ऑल्टरनेटिव ऑफ वुजू एंड गुस्ल बोथ, वुजू एंड गुस्ल बोथ का मतलब ये है कि क्या वुजू का तयम्मुम अलग और गुस्ल का तयम्मुम अलग है? नहीं, वुजू और गुस्ल का तयम्मुम का मेथड सेम ही है। ये मतलब नहीं है कि वुजू का तयम्मुम छोटा सा होगा और गुस्ल में आपको पूरी बॉडी पर मट्टी लगानी पड़ेगी। नहीं, वुजू और गुस्ल दोनों का तयम्मुम सेम ही होता है।
ठीक है, इट इज द ऑल्टरनेटिव ऑफ वुजू एंड गुस्ल बोथ। नंबर वन थिंग। नंबर टू थिंग, अच्छी तरह समझना बेटा, वुजू और गुस्ल का तयम्मुम का मेथड क्या है वो मैं बताऊंगा, लेकिन क्या हम जब चाहे तयम्मुम कर सकते हैं? नहीं मेरे भाइयों, देयर आर पर्टिकुलर कंडीशंस इन विच तयम्मुम इज अलाउड। ठीक है, जरा जल्दी से लिखो फिर समझाता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है सुनना। नंबर वन, कि भाई बेसिकली तो आपके पास दो ही कंडीशंस आ रही हैं, ठीक है, इसको हम फर्दर डिवाइड कर लेते हैं तो और बन जाती हैं। नंबर वन, क्या आप बीमार हैं? ठीक है, और ऐसे बीमार है, नॉर्मल नहीं, कोई भी बीमारी हो ये मसला नहीं है भाई, बहुत सारी बीमारियां होती हैं उसमें पानी को यूज करना कोई मना नहीं होता। ऐसी बीमारी जिसमें डॉक्टर्स ये कह रहे हो, डॉक्टर्स, अंकल नहीं, ठीक है, आंटियां नहीं, ठीक है, एक्सपीरियंस लोग ये कह रहे हो कि भाई अगर आपने वुजू किया तो दैट विल बी एग्रीवेटेड, मतलब वुजू करने की वजह से आपका इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, खुदा ना खास्ता स्किन की कोई ऐसी बीमारी है, कुछ जख्म ऐसे लग गए हैं, कोई और ऐसी प्रॉब्लम है, जो भी, अगर एक ऑथेंटिक डॉक्टर ये कहता है कि आप वाटर यूज नहीं करेंगे, ठीक है, वाटर यूज किया तो आपकी बीमारी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो आपको अलाउड हो जाएगा कि भाई आप तयम्मुम कर लें। ठीक है, अच्छा, अब अगर वाटर ने डस्ट का भी मना कर दिया है तो पत्थर से कर लो भाई, उसमें कोई डस्ट नहीं होती। ठीक है, नंबर टू, वाटर तो अवेलेबल है, ठीक है, बट यू कैन नॉट यूज इट। ठीक है, यू कैन नॉट यूज द वाटर, क्या मतलब, वाटर अवेलेबल है लेकिन खुदा ना खास्ता बैटल्स चल रही हैं, गजा है, कश्मीर है, ऐसा कोई पर्टिकुलर प्लेस, पैलेस्टाइन है, आपको पता है कि सामने वाला जो बिल्डिंग है उसके टैंक के अंदर वाटर मौजूद है, लेकिन अगर मैं अपने घर से निकलकर वहां तक गया तो रास्ते में शूट कर दिया जाऊंगा, क्योंकि शूट एट साइट का ऑर्डर है, जेनोसाइड चल रहा है गजा के अंदर इस वक्त, यानी पूरी इंसानियत को जो वहां रहता है उसको खत्म करने का प्लान चल रहा है। ठीक है, तो अब आपने कहा कि भाई जो है वो क्या कहते हैं, कैन नॉट यूज वाटर, या कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जब ट्रिप पर होते हैं, ठीक है, पाकिस्तान टूर पर है, सामने दरिया के अंदर पानी होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, लेकिन आपको बोल दिया जाता है कि भाई इस प्रेमिसेस से तुम निकले ना मगरिब के बाद, ठीक है, तो फिर हम जिम्मेदार नहीं है, कोई जंगली जानवर, कोई एनिमल, कोई इंडियन गोली आपको आके लग जाए तो हमें नहीं कहना बॉर्डर पे हैं आप, ठीक है, तो आप जो है वो नहीं निकल रहे होते। ठीक है, नंबर थ्री, थ्री ये है कि कैन नॉट फाइंड वाटर। नंबर टू क्या था, कैन नॉट यूज वाटर, और नंबर थ्री क्या हो गया, कैन नॉट फाइंड वाटर। तो अब कैन नॉट फाइंड वाटर का ये मतलब नहीं है कि आपके फर्स्ट फ्लोर पे पानी नहीं आ रहा और सेकंड फ्लोर पर आ रहा है तो सेकंड फ्लोर तक नहीं जाओगे, नहीं, 1 माइल ऑल अराउंड या 1.6 किलोमीटर ऑल अराउंड। ऑल अराउंड का क्या मतलब, राइट लेफ्ट फ्रंट बैक चारों तरफ 1 माइल जो है वो क्या कहते हैं, अगर आप वाटर से अवे हैं, आपको वाटर नजर नहीं आ रहा, ठीक है, तो फिर आप तयम्मुम कर सकते हैं, और ऐसा आम तौर पर डेजर्ट्स में या ट्रैवलिंग के दौरान होता है। ठीक है, कि आपको पूरा आप देखते हैं कि भाई यहाँ तो कोई पानी वानी नजर नहीं आ रहा। अब मिसाल के तौर पर देखो, आप पाकिस्तान में ट्रैवलिंग कर रहे हो और पाकिस्तान एक इनसिक्योर कंट्री है, ठीक है, पाकिस्तान में आप इंटीरियर सिंध में ट्रैवल कर रहे हो, अब आपने देखा कि भाई नमाज का टाइम आ गया है और आप देख रहे हैं कि कहीं आसपास पानी नहीं है, अब आपने जो है वो क्या कहते हैं, आपको मसला पता नहीं है तयम्मुम का, आप सूफी बन जाते हैं और सूफी बन के आप बोलते हैं यार वो सामने वाला गांव नजर आ रहा है 2 किलोमीटर पर, ठीक है, कुछ लाइट्स वाइट्स नजर आ रही, वहां चला जाता हूँ गाड़ी ड्राइव करके। ओ भाई वहां चले तो जाओगे, इंटीरियर सिंध है, कच्चे के डाकू पकड़ लेंगे, वापस नहीं आ पाओगे। आई बात समझ में? इसलिए अल्लाह ताला ने कहा इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। ठीक है, इस्लाम लॉजिकल रिलीजन है, सिक्योर्ड रिलीजन है, आपकी सिक्योरिटी ऑफ द लाइफ को सबसे पहले देखता है। ठीक है, आपको नहीं कहता कि आप इंटीरियर्स के अंदर और गांव देहात के अंदर घुस जाएं, ठीक है, और आप अपना बेड़ा गर्क कर लें। आई बात समझ में? तो इस वजह से 1 माइल ऑल अराउंड जो है वो क्या कहते हैं, आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पानी नजर आ रहा है, कोई होटल होटल नजर नहीं आ रहा, कोई पेट्रोल पंप नजर नहीं आ रहा, रास्ते में नमाज पढ़नी है वो भी सिक्योर जगह पे, ठीक है, ऐसा तो ऐसा ना हो कि नमाज पढ़ने के बाद वो आपकी आखिरी नमाज हो जाए, ठीक है, उसके बाद आपकी नमाज जनाजा पढ़ी जाए, ठीक है, तो ऐसी जगह पे गाड़ी रोके पाकिस्तान में, खासतौर पे इंटीरियर सेंस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उसके बाद आ जाए कि स्टेप्स ऑफ तयम्मुम क्या है। स्टेप्स ऑफ तयम्मुम इतने आसान है कि वुजू में फिर भी 2 मिनट लग सकते हैं स्पीड में करने में भी, लेकिन तयम्मुम आप 1 मिनट के अंदर अंदर, सेकंड्स के अंदर अंदर कर लोगे मेरे भाई। ठीक है, कैसे, जरा देखो, तयम्मुम में सबसे पहले जस्ट इंटेंशन है, जो दिल का काम है सेकंड के अंदर हो जाती है। ठीक है, इंटेंशन ऑफ प्योरिफिकेशन, अगर इंटेंशन के बगैर तयम्मुम किया
तो तयम्मुम नहीं होगा। आ गई बात समझ में? क्या मतलब? इंटेंशन ऑफ प्योरिफिकेशन, कि अल्लाह ये जो मैं तयम्मुम कर रहा हूँ, ठीक है, इससे मुझे प्योरिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, वुजू वाली प्योरिफिकेशन चाहिए तो वुजू वाली प्योरिफिकेशन की इंटेंशन, अगर गुस्ल वाली प्योरिफिकेशन चाहिए तो गुस्ल वाली प्योरिफिकेशन की इंटेंशन नेसेसरी है। ठीक है, नंबर 2। ठीक है, चलो ये दो लिखो, फिर मैं इसको समझाता हूँ तफसील से। अब सुने कि स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले इंटेंशन की जो फर्ज है, सुन लेना भाई। तयम्मुम में 3 ही स्टेप्स हैं और तीनों फर्ज हैं। ठीक है, नंबर 1 इंटेंशन। वुजू और गुस्ल के अंदर इंटेंशन सुन्नत थी, फर्ज नहीं थी। अच्छा, अब क्या करना है आपने कि इंटेंशन करने के बाद आपने क्या करना है? दो काम करने हैं, गौर से सुन लेना। आपने सबसे पहले अपने ये दो हैंड्स लिए और क्या कहते हैं, क्लीन अर्थ या सॉइल के ऊपर रखे। ठीक है, अब मट्टी लग गई ना, मट्टी लग गई ना, तो आपने सबसे पहले, क्योंकि आपने पहले फेस को रब करना है और हैंड, फिर हैंड्स को रब करना है, आपका तयम्मुम खत्म। तीन ही चीजें, इंटेंशन, रब द फेस, रब द हैंड। तो अब सुनना, तरीका बता रहा हूं। इंटेंशन की, बिस्मिल्लाह पढ़ी, ठीक है, और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद आपने जो है वो अपने हाथों को जमीन पर या क्लीन अर्थ या सॉइल के ऊपर रखा, और क्योंकि फेस को रब करना है, अगर मट्टी ज्यादा लग गई है तो आहिस्ता से अपने हाथों को यूं करके झाड़ा, ऐसे नहीं झाड़ा, ठीक है, बल्कि यूं करके झाड़ा। और फिर उसके बाद आपने अपने फेस को ऐसे रब कर लिया जैसे वुजू में करते हो, कि नॉट अ सिंगल डॉट शुड रिमेन ड्राई, इवन द अपीयरेंस ऑफ द नोस्ट्रल्स, आईज वगैरह, सारी की सारी चीजों को रब कर लिया, और अपनी बियर्ड को भी क्या कर लिया, ये है वो खिलाल कर लिया, जो मैंने समझाया था। ठीक है, अच्छा अब सुनिएगा। अब आपने सेकंड स्ट्राइक करनी है, तो दोबारा से आपने सॉइल पे हाथ रखा, और अब सुनना, ये आपका राइट हैंड है, ये राइट हैंड को यूं रखा, और ये लेफ्ट हैंड हो गया। देखो लेफ्ट हैंड को उसी तरह बनाया, 3 फिंगर्स अलग, इंडेक्स और मिडिल फिंगर अलग, इंडेक्स फिंगर और थंब अलग। और अब देखना, राइट राइट हैंड के मिडिल फिंगर के पीछे लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर रखी, और इस तरीके से आप अपने वजू को तयम्मुम को कंप्लीट कर रहे हैं, कि ये आपने एल्बो तक को रब कर लिया, ठीक है, और बॉटम ऑफ द एल्बो पर आ गए, और फिर अपने हाथ को इस तरह से घुमाया, ठीक है, लेफ्ट हैंड को, और लेफ्ट हैंड से अब आपने राइट हैंड को दोबारा से पूरा कवर करके इसका खिलाल कर लिया। अब अनदर स्ट्राइक की जरूरत नहीं है, बल्कि राइट हैंड को आपने इस तरह से बनाया कि इंडेक्स फिंगर अलग और थंब अलग, और ये 3 फिंगर्स अलग, और एट द बैक ऑफ द मिडिल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड आपने मिडिल फिंगर ऑफ द राइट हैंड रखी, और उसको नीचे वाले पार्ट तक लेकर आए, एल्बोज तक, एल्बो से राउंड किया, और राउंड करके ऊपर से दोबारा लेकर आए, और अब ये आपने उंगलियों का खिलाल भी कर लिया, आपका तयम्मुम हो गया। आपको वुजू की तरह ना फीट को टच करना है, ना हेड को रब करना है। आई बात समझ में? समझ में आ गई भाई कहानी? ठीक है भाई, तो ये तयम्मुम के अंदर 3 चीजें हो गई, 3 ऑब्लिगेटरी एक्ट्स हो गए, तयम्मुम खत्म। या आप मिनट्स के अंदर भी कर लेते हैं, ठीक है, मिनट मिनट के अंदर, मिनट्स नहीं मिनट। नेक्स्ट थिंग, तस्मिया एंड खिलाल ऑफ द बियर्ड आर ऑल्सो डिजायरेबल। तस्मिया का क्या मतलब बताया था बेटा मैंने? तस्मिया का मतलब होता है टू से बिस्मिल्लाह, और लोग अपनी बच्चियों का नाम भी तस्मिया रख देते हैं, अजीब सी बात है, ये वर्ब है, ये नाउन है ही नहीं। ठीक है, तो बहरहाल तस्मिया, तो और खिलाल ऑफ द बियर्ड आर डिजायरेबल, मतलब मैंने जो खिलाल ऑफ द बियर्ड बताया, ठीक है, ये डिजायरेबल है। और बिस्मिल्लाह पढ़ना, देखो वुजू से पहले भी बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। एक हदीस में आता है, ला वुजुआ लिमन लम युसम्मि लहा, जो वुजू से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता तो उसका वुजू ही नहीं होता। क्या मतलब? वुजू तो हो जाएगा, सवाब नहीं मिलेगा वुजू का। ठीक है, तो वुजू के साथ बिस्मिल्लाह भी पढ़ लेगा तो अल्लाह इंटरनल स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन भी दे देगा। नेक्स्ट थिंग, फिर आपने बताया कि भाई जिन चीजों से तयम्मुम टूट जाता है, हाँ, वॉशरूम में तयम्मुम तो नहीं करेंगे, वॉशरूम में वुजू करेंगे। तो सुनो, वॉशरूम में जब आप वुजू कर रहे होगे, ठीक है, तो देखो वॉशरूम 2 तरह के होते हैं ना, एक तो अटैच बाथ वाला होता है, ठीक है, तो अटैच बाथ में अगर WC और या फिर वो जो कमोड है अलग से लगा हुआ है और बेसिन अलग से लगा हुआ है, तो बेसिन पे खड़े होकर आप वुजू कर लोगे, वो बिस्मिल्लाह पढ़ लोगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इज इट क्लियर? और अगर ट्रेन का वॉशरूम है, ट्रेन और प्लेन का वॉशरूम होता है ना खतरनाक,
ठीक है, वही WC लगा हुआ है, वही कमोड लगा हुआ है, वहीं पर ही बेसन लगा हुआ है, बिल्कुल साथ साथ। ठीक है, तो फिर आप वॉशरूम में जाने से पहले, ठीक है, आप वॉशरूम वाली दुआ भी पढ़ लोगे और बिस्मिल्लाह भी पढ़ लोगे और अंदर नहीं पढ़ोगे। आई बात समझ में? और वहां से निकलने के बाद वुजू के बाद वाली दुआ भी पढ़ लोगे। ठीक हो गया लुबैदा? अच्छा, थिंग्स दैट वॉइड द वुजू ऑल्सो वॉइड तयम्मुम। जिन चीजों से तयम्मुम वुजू टूट जाता है, उनसे तयम्मुम भी टूट जाता है। ठीक है, और इसी तरह कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, ठीक है, जिस कंडीशन की वजह से आपने तयम्मुम किया था, वो कंडीशन खत्म हो गई तो भी वुजू टूट जाएगा, वो तयम्मुम टूट जाएगा। मिसाल के तौर पर पानी नहीं मिल रहा था, आपने नमाज पढ़ना शुरू कर दी, और आपका एक दोस्त बदमाश, ठीक है, उसको पता था कि आपने तयम्मुम करके नमाज पढ़ी है, उसने कहा इसकी नमाज तोड़वाता हूँ, सामने लाके पानी रख दिया कि लो भाई पानी नहीं मिल रहा तो पानी पढ़ ले लो, तो आपकी नमाज टूट जाएगी और आपको दोबारा से नमाज पढ़नी पड़ेगी वुजू करके। ठीक है, पानी नहीं मिल रहा था, पानी मिल गया, वुजू टूट गया, वो तयम्मुम टूट गया, या बीमारी की वजह से या किसी फेयर की वजह से आप पानी यूज नहीं कर रहे थे और अब वो फेयर खत्म हो गया, ठीक है, तो तयम्मुम टूट जाएगा। आई बात समझ में? डन हो गया? ठीक है, जल्दी करो भाई, आगे जा रहे हैं हम। बी क्विक। ये कंक्लूजन लिखना भाई एज इट इज। ठीक है, ये वुजू गुस्ल तयम्मुम तीनों का कंक्लूजन है। ठीक है, जल्दी से लिख लो। अगर आप नमाज के अंदर हैं और नमाज के अंदर आप जोर से हंस देते हैं, तो जोर से हंस देने की वजह से, ठीक है, जोर से हंस देने की वजह से, ठीक है, तो आपकी नमाज टूट जाती है मेरे भाई। जोर से हंसने की वजह से भी आपकी नमाज टूट जाती है। ठीक है, लाफ्टर ड्यूरिंग द प्रेयर का मतलब ये है। ठीक है, तो अब इस जोर से हंसने की क्या लिमिट है, इसको समझ लीजिएगा। भाई जोर से हंसने की क्या लिमिट है? मतलब अगर इंसान सिर्फ मुस्कुराया है और कोई वॉइस क्रिएट नहीं हुई है, ठीक है, तो उससे ना नमाज टूटेगी ना वुजू टूटेगा। आ गई बात समझ में? अगर इंसान सिर्फ मुस्कुराया है, जस्ट स्माइल किया है, ठीक है, तो उससे ना नमाज टूटेगी ना वुजू टूटेगा। लेकिन आप जो है वो क्या कहते हैं, मुस्कुराए नहीं है बल्कि हंसे हैं, इतना कि आपके हंसने की आवाज आपके अपने कानों में फील हो रही है। ठीक है, आपके अपने कानों में फील हो रही है, तो ये जो है वो क्या कहते हैं, इससे नमाज टूट जाएगी, वुजू नहीं टूटेगा। लेकिन अब आप नमाज पढ़ रहे थे, ठीक है, और कोई जो है वो क्या कहते हैं, आपके सामने इमाम साहब, आपके सामने वाले इमाम साहब सजदे में थे और एक बच्चा भागता हुआ आया और उनके ऊपर जो है वो क्या कहते हैं, भागते हुए उनसे टकराया और गिर गया और इमाम साहब भी गिर गए। ठीक है, इज इट क्लियर? अब आप बहुत जोर जोर से हंसने लगे, या कोई भी गिर गया, आपको बहुत जोर से हंसी आ गई, ठीक है, तो उस हंसने की वजह से आपका वुजू भी गया और नमाज भी गई। आई बात समझ में? ऐसा हदीस में मौजूद है क्लियरली। ठीक है भाई, तो लाफ्टर ड्यूरिंग द प्रेयर से वुजू भी टूट जाता है और नमाज भी टूट जाती है। ठीक है, बाकी चीजें तो जो है वो क्या कहते हैं, क्लियर है। अच्छा, अब सुनना जरा, ये भाई, ये 4 पैराग्राफ्स हो गए आपके क्या कहते हैं, नमाज के, उसके 4 पैराग्राफ्स हो गए आपके, किसके? क्लीनलीनेस के। क्लीनलीनेस के 3 तरह की जो क्लीनलीनेस है उसके हो गए 4 पैराग्राफ्स। ठीक है, अब आ जाए उसके बाद हमारे हैं एक्सप्लेन द इंडिविजुअल बेनिफिट्स ऑफ प्रेयर। बहुत गौर से सुनने की बात है बेटा। ठीक है, यानी नमाज के ऐसे कौन से फायदे हैं जो एक इंडिविजुअल को होते हैं? बेटा ये पढ़ा तो नहीं दिया था, जरा मुझे जरा जल्दी से बताइएगा, इंडिविजुअल और कम्युनल बेनिफिट्स। तो इंडिविजुअल का मतलब ये होता है बेटा कि वो बेनिफिट्स जो किसी एक बंदे को हो रहे हैं, ठीक है, वो बेनिफिट्स ऑफ प्रेयर जो किसी एक बंदे को हो रहे हैं, ठीक है मोहम्मद महदी। अच्छा, तो किसी एक बंदे को जो बेनिफिट्स हो रहे हैं, अब सुनिएगा कि किसी एक बंदे को जो बेनिफिट्स हो रहे हैं, तो उसमें क्या कहते हैं, वो सबसे पहला क्या बेनिफिट है? नमाज का, नमाज का इंडिविजुअल बेनिफिट। अच्छा, एक बात और सुन लो, ठीक है, ये एक्सप्लेन द इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल के ऊपर लिख लो स्पिरिचुअल मोरल। अगर मोरल बेनिफिट्स का वर्ड आए या स्पिरिचुअल बेनिफिट्स का वर्ड आए, तो आंसर विल रिमेन सेम। ठीक है,
मोरल और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स के अंदर भी आंसर विल रिमेन सेम। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, तो सबसे पहले इंडिविजुअल या मोरल बेनिफिट्स क्या हो रहे हैं? ठीक है, इट इज द मीन ऑफ सीकिंग अल्लाह's प्लेजर। नमाज पढ़ेगा, अल्लाह ताला खुश होंगे। ठीक है, नमाज पढ़ेगा, अल्लाह ताला से हेल्प लेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं, ठीक है, वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, और अल्लाह ताला से हेल्प मांगो नमाज के जरिए से और सबर के जरिए से। ठीक है, पेशेंस के जरिए से गाइडेंस मिलेगी। गाइडेंस कैसे मिलेगी बच्चों? बात सुने। देखिए भाई, एक बंदा है ना, एक बंदा है जो हमेशा कुरान को समझता है, कुरान की अरबिक जानता है, तो ऑब्वियसली उसको गाइडेंस भी मिलेगी। ठीक है, कुरान पढ़ा जा रहा होगा तो वो लर्निंग कर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, उसके बाद अ पर्सन बिकम्स ऑर्गेनाइज्ड एंड पंक्चुअल। ठीक है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा वो बंदा, हर चीज को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करेगा, क्योंकि नमाज टीचेस अस द ऑर्गेनाइजेशन। टाइमिंग सिखाती है नमाज कि भाई देखो इस टाइम पे पढ़नी है, इससे आगे पीछे हुए, ठीक है, तो फिर नमाज नहीं होगी। ठीक है, या गुनाह ज्यादा मिलेगा। या फिर ऑर्गेनाइजेशन सिखाती है कि देखो कैसे नमाज बताती है एक एक चीज, क्या रुकू कैसे करना है, सजदा कैसे करना है, एक एक चीज उसकी जगह पे होनी चाहिए। प्योर एंड क्लीन तो हर वक्त रहेगा। जो नमाज ना पढ़ने वाले हैं उनको पाकी और नापाकी की कोई फिक्र नहीं होगी, गंदा संदा मैला कुचैला भी घूमता रहेगा। ठीक है, अच्छे खासे चमकते हुए कपड़े पहना होगा एक आदमी, ठीक है, उसको बोला जाएगा नमाज पढ़ लो। यार सर वो मैं पाक नहीं हूँ। भाई क्या करके आया जो पाक नहीं है यार? आई बात समझ में? ठीक है, तो जो है वो क्या कहते हैं, प्योर एंड क्लीन होना चाहिए। वो नमाज की वजह से इंसान प्योरिफाइड और क्लीन रहेगा। नेक्स्ट थिंग, गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, ऑब्वियसली साफ सुथरा रहेगा, और नमाज की जो पर्टिकुलर जो स्टेचूज है नमाज के, जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो इंसान को साफ सुथरा रखते हैं। ठीक है, उसको हेल्दी रखते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंसान अ पर्सन बिकम क्लोजर टू अल्लाह। देखो नमाज ना इज अ टाइप ऑफ मेडिटेशन एज वेल ना, उससे भी इंसान को फायदा होता है, गुड फॉर हेल्थ होता है वो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज क्लोजर टू अल्लाह। पर्सन बिकम्स क्लोजर टू अल्लाह। ऑब्वियस सी बात है, इंसान अल्लाह ताला के करीब होगा, अल्लाह की इबादत करेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो हदीसें मैं आपको सुनाऊंगा। एक तो लिखी हुई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम नमाज पढ़ रहे हो ना, तो थिंक योर सेल्फ दैट यू आर इन फ्रंट ऑफ अल्लाह। ठीक है, अंताबुदल्लाह का अन्नका तराहू, अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे कि तुम उसे देख रहे हो। ठीक है, और एक हदीस में आता है, अकरबु मा यकूनुल अब्दु व हुवा साजिदुन फअक्सिरु दुआ फीही। इंसान अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा करीब होता है सजदे की हालत में। ये अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा करीब होता है। ठीक है, और इसमें हमें दुआएं भी ज्यादा करनी चाहिए। लेकिन सजदे की हालत में बेटा दिल में दुआएं करोगे, सजदे की हालत में जबान से दुआएं नहीं करोगे। अगर नफिल नमाज है तो जो मसनून दुआएं हदीसों में और कुरान में आई हैं, वो अरबिक में ही पढ़ सकते हो, फर्ज नमाजों में नहीं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, उसके बाद आ जाओ, इट स्टॉप्स फ्रॉम द शेमफुल एंड ईविल एक्ट्स। आप नमाज पढ़ना शुरू कर दें अच्छे से, आप खुद गुनाहों से बचना भी शुरू हो जाएंगे। ये अल्लाह ताला का वादा है। अगर नहीं बचना शुरू हो रहे, लेकिन नमाज के ऊपर पाबंदी हो गई है, ठीक है, तो अनकरीब थोड़े दिनों में गुनाहों से बचना शुरू हो जाओगे। और नमाज के ऊपर मेहनत शुरू कर दो कि अच्छी से अच्छी नमाज पढ़नी आ जाए, तो और भी गुनाहों से ज्यादा बचोगे। ठीक है, अल्लाह ताला ने वादा किया है, इन्ना सलाता तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज इंसान को रोकती है, ठीक है, इंडिसेंसी से और ईविल एक्ट से। ठीक है मेरे भाई, तो इस वजह से। नेक्स्ट थिंग, उसके बाद आ जाओ, रिवॉर्ड भी मिलता है, ग्रेट रिवॉर्ड, कि अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा किया है नमाज पढ़ने वालों के लिए। जो 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे उसको 50 नमाजों का सवाब मिलेगा। और इसी तरह ग्रेट रिवॉर्ड ये भी है कि अल्लाह ताला ने कहा है जो इन 5 वक्त की नमाजों को वुजू के साथ, खुशू खुजू के साथ, ठीक है, जमात के साथ पढ़ने का एहतमाम करेगा, तो मैं उसको अपनी जिम्मेदारी पर जन्नत में ना दाखिल करूंगा। इससे बड़ी और क्या बात चाहिए? ठीक है, लेकिन जो ऐसा नहीं करेगा उसके ऊपर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। ठीक है, तो ये सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी कि हम अल्लाह ताला के करीब रहते हैं, हम अल्लाह ताला के जानने वाले हैं। क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला से मुलाकात होगी, कब्र में जब फरिश्ता पूछेगा मन रब्बुक, ठीक है, हु इज योर लॉर्ड, तो मैं इजीली रिप्लाई दे पाऊंगा, बिकॉज आई यूज टू मीट अल्लाह ऑन डेली बेसिस। ठीक है, कि भाई मेरा रब तो अल्लाह ताला है। अच्छा, फिर उसके बाद फेथ बिकम स्ट्रॉन्गर, नमाज की वजह से फेथ स्ट्रांग होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, कोई भी इबादत करोगे तो फेथ स्ट्रांग होगा। ठीक है भाई, डन हो गया, आगे चले। बी क्विक, चलो भाई, इसके बाद देखो यहाँ पर, हाउ डज द पिलर ऑफ इस्लाम प्रेयर हेल्प्स टू कीप द कम्युनिटी यूनाइटेड। तो ये कम्युनल और
सोशल बेनिफिट्स है ऑफ प्रेयर, ठीक है। ये कम्युनल और सोशल बेनिफिट्स ऑफ प्रेयर है, अच्छी तरह समझ लो। कम्युनल एंड सोशल बेनिफिट्स ऑफ प्रेयर है, ठीक है। सुनिएगा, देखो मेरे भाई, कम्युनल और सोशल बेनिफिट्स में सबसे पहले साइन ऑफ यूनिटी है। सारे मुसलमान एक ही वक्त में एक जगह जमा होकर विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ द प्लेस ऑफ द प्रेयर, चाहे डिफेंस की मस्जिद हो, पीसीएचएस की हो, सरजानी टाउन की हो, बिल्कुल और किसी गरीब इलाके की हो, किसी गोट की हो, वहां पर किसी की कोई जगह मुकर्रर नहीं है। अमीर आएगा, गरीब आएगा, जो पहले आएगा वो आगे खड़ा होगा, जो बाद में आएगा पीछे खड़ा होगा, एक ही इमाम के पीछे खड़ा होगा, एक ही जैसी मस्जिद में नमाज पढ़ेगा, ठीक है। अगर एसी लगा हुआ है तो अमीर के लिए भी लगा हुआ है, गरीब के लिए भी लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है तो किसी के लिए नहीं लगा हुआ, ठीक है। सेम टाइम में नमाज पढ़ते हैं, यूनिटी क्रिएट होती है, प्रे टुगेदर करते हैं, ज्वाइनिंग शोल्डर टू शोल्डर, ठीक है। एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद व अयाज, ना बंदा राना ना कोई बंदा नवाज, ठीक है। तो ऑल आर रिमाइंडेड ऑफ देयर मेंबरशिप ऑफ वन कम्युनिटी, ठीक है। वन सिंगल कम्युनिटी से तुम बिलोंग करते हो, ये सिखाया जा रहा होता है कि तुम्हारे अंदर क्लासेस, क्रीड, ठीक है, कास्ट नहीं है, ठीक है। मस्जिद में आते हैं तो जो है वो क्या कहते हैं, सारे मुसलमान, चाहे वो अरबिक हो, नॉन अरबिक हो, पाकिस्तानी हो, नॉन पाकिस्तानी हो, पंजाब का रहने वाला हो, सिंध का रहने वाला हो, खैबर पख्तूनख्वा का रहने वाला हो, बलूचिस्तान का रहने वाला हो, कराची का रहने वाला हो, कहीं का कोई रहने वाला हो, ऑल आर सेम इन द मस्जिद, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, और एक ही इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं, चाहे वो कोई भी जबान बोलता हो, ठीक है, उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग, इक्वलाइजेस ऑल रिच पुअर ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर इंक्रीजेस द लिंक अमंग्स द मुस्लिम। भाई एक ही कंपनी का मालिक और उसी कंपनी का चौकीदार और चपरासी एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ रहे होते हैं, एक ही जगह से वजू करते हैं, इमाम भी एक ही होता है। हालांकि सबके घर अलग, सबका स्टेटस अलग, सबके कपड़ों के ब्रांड्स अलग, ठीक है, और सबके स्कूल अलग, अमीरों के स्कूल अलग, गरीबों के अलग, अमीरों के होटल्स अलग, गरीबों के अलग, अमीरों के कपड़े अलग, गरीबों के अलग, ठीक है। सब जगह इलाके अलग, अमीरों के अलग, गरीबों के अलग, बट मस्जिद सबकी सेम है। मस्जिद में आपको कहीं कोई नहीं रोकेगा कि यार ये एसी के सामने कोई गरीब आदमी क्यों खड़ा हो गया, ठीक है, या अमीर आदमी क्यों खड़ा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, उसके बाद देखो, इस्लाम प्रैक्टिकल रिलीजन है, प्रैक्टिकल बातें नहीं करता है, इक्वालिटी करके दिखाता है, दिन में 5 मरतबा, एक दफा भी नहीं, ओकेजनली भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, उसके बाद कि इवन व्हेन प्रेइंग अलोन, अगर हम अकेले भी नमाज पढ़ रहे हो ना, तो घर के अंदर भी हमें ये सेंस होता है कि सारे मुसलमान ऐसे ही नमाज पढ़ते हैं, यही टाइमिंग्स होते हैं नमाज के, तो हमें एक फीलिंग ऑफ जो है वो क्या कहते हैं, यूनिटी क्रिएट होती है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, शेयर थॉट्स, न्यूज, एजुकेशन। नमाज के अंदर सिर्फ नमाज नहीं पढ़ के आते हम, वहां पे सीख कर भी आते हैं। बहुत सारी मस्जिदों में इमाम साहब थोड़ा सा छोटा सा 1 मिनट 2 मिनट का असर के बाद, फजर के बाद कभी मसला भी बता देते हैं, सुन्नतें भी बता देते हैं, दैट इज अ ग्रेट वन, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अब आ जाओ, रिमाइंड्स स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी। इससे यूनिटी की स्ट्रेंथ भी हमें पता लगती है, क्योंकि नमाज में हम सारे एक साथ होते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टू हेल्प ईच अदर। अगर हमें नमाज में पता लगता है कि यार मेरा फला भाई, फला दोस्त, फला मुसलमान भाई किसी मुसीबत परेशानी में है, तो हम उसकी हेल्प भी करते हैं। नेक्स्ट थिंग, और इवन मस्जिदों में आकर कुछ जरूरतमंद लोग अपनी अनाउंसमेंट्स भी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट प्रोमोट्स द ब्रदरहुड एंड इक्वालिटी एट एनी कॉस्ट। आ गई बात समझ में? किसी भी तरह ब्रदरहुड और इक्वालिटी क्रिएट होती है नमाज की वजह से। एनी प्रॉब्लम, कोई इशू है इसके अंदर? ठीक है, सोशल बेनिफिट्स हो गए, जल्दी बताओ मेरे भाइयों, हम आगे आगे चलें। बी सीआईज इम्पोर्टेंस को किसमें भी डिस्कस कर देता है, पार्टी में भी ले आता है कभी कभी, तो ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। 10 मार्क क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। व्हाट बेनिफिट्स डू मुस्लिम्स फाइंड इन रेगुलर प्रेयर? तो बेटा बेनिफिट्स डू मुस्लिम फाइंड का है इन रेगुलर प्रेयर ना, ठीक है। तो इसमें इंडिविजुअल कम्युनल आइडेंटिफाइड नहीं है, सब सब लिखना पड़ेगा, सब कुछ, जितने बेनिफिट आपको आते हैं, चाहे जो मैंने नहीं भी करवाए वो भी आप लिख दें, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो इसको ऐसा करोगे, सबसे पहले प्रेयर का इंट्रोडक्शन लिखोगे। याद है मैंने कल एक इंट्रोडक्शन डिक्टेट करवाया था प्रेयर का, जब मैं नमाज जो है वो क्या कहते हैं शुरू कर रहा था। और फिर उसके बाद बेनिफिट्स टू एन इंडिविजुअल मुस्लिम, इसमें ब्रैकेट में लिख लेना स्पिरिचुअल और मोरल। कोई भी बेनिफिट जो नमाज का हो रहा है वो इसके अंदर आ जाएगा। बेटा एमन, थोड़ी देर रुक जाए, ठीक है, जाना है तो चली जाए, ठीक है, वैसे ही आपका तो रिवीजन है। अच्छा, बेनिफिट्स टू द मुस्लिम कम्युनिटी,
कम्युनिटी के अंदर सोशल आ जाएगा, ठीक है। और अगर बेनिफिट फील हो रहा है तो बैठे रहे अभी। अच्छा, तो जरा देखिएगा कि कम्युनल और सोशल इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो वही सारे बेनिफिट्स मिलाकर लिख दो, लेकिन इंट्रोडक्शन जरूर लिखना बेटा। कल जो मैंने करवाया था कि नमाज ना पढ़ने वाले को होली प्रॉफिट ने मुसलमान कंसिडर नहीं किया है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 67 टाइम कुरान में नमाज को मेंशन किया है, और उसकी एक एग्जांपल भी दे दी थी, एंड परफॉर्म प्रेयर एंड पे ज़कात, ठीक है। तो ये सारा इंट्रोडक्टरी जो मैंने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ छोटा सा लिखवाया था वो यहाँ जरूर लिख लेना। और अगर याद ना आ रहा हो तो आपके नोट्स में जहां पर सलाह शुरू हो रहा है तो वहां पे एक हेडिंग है, सलाह एज अ सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम, वही इसका इंट्रोडक्शन है, बस डिटेल इंट्रोडक्शन वहां पर गिवन है। डन हो गया, आगे चलें। बी क्विक।